इस मूवी का स्टार्ट होता है, हम एक माइन को देखते हैं। यहीं पर एक छोटा लड़का भी होता है जिसे माइन से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। इसी वजह से वो डरते हुए अपनी गाड़ी में आकर छुप जाता है। इतनी ही देर में उसके फादर भी गाड़ी के पास आ जाते हैं और वो अपने फादर से कहता है कि मुझे माइन से अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तब उसके फादर उससे कहते हैं कि शायद तुम्हें माइन में काम होने की आवाजें आ रही होंगी। असल में वो आदमी यानी इस बच्चे के फादर एक माइन में काम करते थे। यहाँ पर उस बच्चे के फादर उसे कहते हैं कि हम जल्दी से अपना काम खत्म करके तुम्हारे भाई लूकस के पास जाएंगे। तब ये कहने के बाद वो आदमी अपने साथी के साथ माइन में काम करने के लिए चला जाता है। आवाज को चेक करने के लिए फ्लेयर जलाकर उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी। लेकिन तभी अचानक से एक काफी बड़ा क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है। तब उनके चिल्लाने की आवाज कार में बैठा हुआ वो बच्चा भी सुन लेता है। इसकी वजह से वो काफी डर जाता है और वो माइन की तरफ आने लगता है। वो माइन के डोर पर खड़ा होकर अपने फादर को आवाजें लगाने लगता है। लेकिन जब उसके फादर बाहर नहीं आते तो वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाने लगता है। एक स्कूल टीचर दिखाई जाती है। वो सारे बच्चों को कोई स्टोरी सुनाने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बच्चा लूकस कोई और नहीं बल्कि माइन में काम करने वाले उस आदमी का बेटा और उस छोटे बच्चे का भाई है। स्कूल खत्म होने के बाद कुछ लड़के लूकस को काफी परेशान करते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। लूकस वहाँ से माइन की तरफ आ जाता है जहाँ पर उसे जमीन पर पड़ा एक छोटा सा जानवर दिखाई देता है। तब लूकस एक पत्थर से उस जानवर को मार देता है और अपने बैग में रख लेता है। ऐसा करने के बाद यहाँ से वो अपने घर आता है। यहाँ पर हम एक बंद कमरे को देखते हैं, यानी कि उस रूम को अच्छे से बंद किया गया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जूलिया को देखते हैं जो कि इस टाइम अपने घर पर होती है। जूलिया का एक भाई भी होता है। जूलिया अपनी फैमिली पिक्चर्स को देखने लगती है जहाँ हम जान पाते हैं कि उसकी फैमिली में उसके भाई पॉल के अलावा उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। नेक्स्ट डे जूलिया क्लास में लूकस से कहती है कि तुम मुझे अपनी ही लाइफ की कोई स्टोरी सुनाओ। जहाँ पर अब लूकस अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि एक शहर में 3 भालू रहा करते थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन उनमें से 2 भालू बदल गए। तब उसकी कहानी सुनकर जूलिया भी काफी हैरान होती है और उसे कहती है कि तुम्हारी कहानी अच्छी है। अब स्कूल खत्म होने के बाद फिर से कुछ लड़के लूकस को काफी परेशान करते हैं और इस बार तो वो उसे मारते भी हैं। तब जूलिया लूकस को बचाती है और उसे एक डॉक्टर के पास लेकर आती है जहाँ डॉक्टर अच्छी तरह से लूकस को चेक करती है। अब जूलिया लूकस के घर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके घर में से कोई भी कॉल पिक नहीं करता। इसी दौरान हम लूकस के घर में उस बंद कमरे को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उस रूम में कुछ है, यानी कि वहाँ पर एक क्रिएचर है जो कि वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अब घर जाते हुए जूलिया देखती है कि लूकस एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर अंदर देख रहा है। तब जूलिया उसे अंदर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है। यहाँ पर जूलिया लूकस से उसके भाई के बारे में पूछने लगती है, जिस पर लूकस कहता है कि मेरा भाई तो हमेशा ही मेरे फादर के साथ ही रहता है। जूलिया लूकस की फैमिली से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। अब वो जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो उसे अंदर से कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। इसकी वजह से जूलिया इतना डर जाती है, इतना घबरा जाती है कि वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से फौरन निकल जाती है। घर आकर जूलिया लूकस की बनाई हुई एक ड्राइंग देखने लगती है जिसमें कि लूकस ने एक खतरनाक क्रिएचर का चेहरा बनाया हुआ था। लेकिन तभी अचानक से जूलिया का भाई पॉल वहाँ पर आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से अचानक ही जूलिया काफी डर जाती है। घर आने के बाद लूकस उस जानवर को काटने लगता है। फिर वो उसे काटकर एक प्लेट में रखता है और उसे बंद कमरे में ले जाने लगता है। वो उस जानवर के मीट को वहीं पर ही रख देता है। लेकिन तभी वहाँ पर लूकस के फादर आते हैं और उस मीट को खाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूकस का भाई भी अभी क्रिएचर में बदलने लगा है। इस रूम से बाहर आकर उस रूम को अच्छे से बंद कर देता है। अब ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि उस दिन लूकस ने अपनी ही कहानी क्लास में सुनाई थी। असल में लूकस के फादर और भाई उस दिन माइन में उस क्रिएचर के काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो गए थे और यही वजह है कि लूकस बाहर से किसी जानवर को मारकर अपने घर ले आता है और उस जानवर को काटने के बाद अपने फादर और भाई को खिलाता है। उधर जूलिया अपने घर में बैठकर पियानो बजा रही होती है, लेकिन तभी उसे उसके फादर के अजीब तरह के विजन्स आने लगते हैं। तब ये देखकर जूलिया जोरों से चिल्लाने लगती है। तब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका भाई पॉल वहाँ पर आता है। इसके बाद पॉल जूलिया से पूछता है, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? जिस पर जूलिया कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो पॉल से लूकस के फादर के बारे में पूछने लगती है। तब यहाँ पर पॉल जूलिया को बताता है कि वो माइन में काम करता है और ड्रग्स लेता है और जब से उसकी वाइफ की डेथ हुई है वो ही अपने बच्चों का ख्याल रखता है, उनकी देखभाल करता है। तब यहाँ पर जूलिया उसे बताती है कि उसका बेटा जो लूकस है वो मेरा स्टूडेंट है और कल मैं उसके घर पर गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिला और मुझे वहाँ पर कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई दी गई। तो मुझे लगता है कि हो ना हो उसके घर में जरूर कुछ न कुछ तो है। तब ये सुनकर पॉल उसे दोबारा वहाँ पर जाने से मना करता है। उधर हम देखते हैं लूकस को जो कि फिर से अपने घर में बैठकर ड्राइंग्स बनाने लगता है। लेकिन तभी बंद कमरे से उसका भाई उससे कहता है कि लूकस मुझे कुछ खाने को लाकर दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। लेकिन लूकस उसकी बात को इग्नोर करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे लूकस पास के ही जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाने लगता है। उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी देखता है कि उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी है जिसकी हालत बहुत ही बुरी है। तब ये देखकर वो आदमी फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से चला जाता है। उधर हम देखते हैं जूलिया को जो कि क्लास में पहुंचकर लूकस की सीट को चेक करने लगती है। उसे वहाँ पर एक बुक मिलती है एनिमल ट्रैपिंग की। उसे एक ड्राइंग बुक भी मिलती है जिसमें लूकस अजीब तरह की ड्राइंग्स बनाया करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूकस ने काफी डरावनी और अजीब तरह की ड्राइंग्स बनाई हुई थी। अब जूलिया ये लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें ये सब कुछ दिखाती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि लूकस के घर पर जरूर उसके
साथ कुछ न कुछ तो हो रहा है और हो भी सकता है कि उसके डैड उसे टॉर्चर कर रहे हों। तब यहाँ पर प्रिंसिपल कहती है कि हो भी सकता है, चलो ठीक है, मैं कल लुकस के घर जाऊंगी, वहाँ जाकर मैं इस बारे में पता लगवाऊंगी और लुकस के फादर से भी इस बारे में बात करूंगी। उधर हम देखते हैं लुकस को जो कि अपने भाई के पास जाता है, फिर वो उसे खाना खिलाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से लुकस का भाई बुरी तरह से खांसने लगता है और उसके मुंह से और आंखों से ब्लैक कलर का खून निकलने लगता है। तब ये देखकर लुकस काफी डर जाता है और उस रूम से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट डे उस डेड बॉडी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर भी उस डेड बॉडी की इतनी बुरी हालत देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। तब यहाँ पर डॉक्टर पोल को बताता है कि इस डेड बॉडी पर किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान के दांतों के निशान हैं। घर आती है लेकिन उसे भी वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो लुकस के फादर को आवाज लगाते हुए घर के अंदर आ जाती है। अब अंदर आने के बाद उन्हें उसी बंद कमरे से लुकस के भाई की आवाजें आने लगती हैं। तो वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती है। पीछे से लुकस का फादर आकर प्रिंसिपल पर अटैक कर देता है और उसे नीचे जमीन पर फेंक देता है। फिर लुकस का फादर उसे एक क्रीचर की तरह खाने लगता है। इसी वजह से प्रिंसिपल की भी यहीं पर ही मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि लुकस के फादर में अब चेंजिंग्स होने लगी है और थोड़ी ही देर के बाद देखते ही देखते उसके अंदर से एक क्रीचर बाहर आने लगता है। वो क्रीचर उसकी बॉडी को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। उधर पोल अपनी टीम के साथ उसी माइन में आ जाता है। माइन के अंदर जाने के बाद वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक टूटा हुआ हॉर्न यानी एक सींग भी मिलता है। तब उसके साथ ही पोल को बताते हैं कि ये सींग देखने में किसी जानवर का नहीं लग रहा। उधर लुकस जब रास्ते से घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में उसका क्लासमेट मिलता है जो कि लुकस को फिर से परेशान करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक ट्री पर वही क्रिएचर आ जाता है और वो लुकस के क्लासमेट पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह खाने लगता है। लुकस सीधा अपने घर आ जाता है। अपने घर के बाहर उसे प्रिंसिपल की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है, इसीलिए वो सारी बात समझ जाता है और जल्दी से उसे बंद कमरे में आ जाता है, यानी कि जहाँ पर उसके फादर और भाई थे। वहाँ आने के बाद लुकस काफी घबरा जाता है क्योंकि ना तो उसे वहाँ पर उसके फादर मिलते हैं और ना ही उसका भाई। उसे तो बस उस रूम में खून ही खून दिखाई देता है, साथ साथ उस रूम की विंडो भी टूटी हुई थी। अब यहाँ पर लुकस समझ जाता है कि उसके प्रिंसिपल को उसके फादर और उसके भाई ने मार दिया है। दोनों यहाँ से भाग गए हैं। अब लुकस इस मैटर में फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बाहर जाकर प्रिंसिपल की गाड़ी को छुपा देता है। उधर घर में पोल जूलिया को बताता है कि तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल कहीं पर गायब है क्योंकि वो मिल नहीं रही, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनकी मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई है। तब जूलिया कहती है कि आज तो मैंने उन्हें लुकस के बारे में बताया था, तो शायद वो उनके घर पर गई होंगी लुकस के फादर से मिलने के लिए। उधर हम घर में लुकस को देखते हैं जो कि खून के निशानों को साफ करने लगता है। पोल स्कूल में आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। यहाँ पर पोल उन्हें यकीन दिलाता है कि मैं प्रिंसिपल को ढूंढ लूंगा, लेकिन जूलिया को यकीन नहीं होता कि उसका भाई पोल प्रिंसिपल को ढूंढ पाएगा। फिर जूलिया क्लास में जाकर देखती है कि लुकस आज स्कूल आया है, इसीलिए जूलिया अब अकेली ही उसके घर पर जाने लगती है, जहाँ पर उसे प्रिंसिपल की गाड़ी दिख जाती है जिसे लुकस ने छुपाया था। तब ये देखकर जूलिया अपने भाई पोल को कॉल करके यहाँ पे बुला लेती है। तब पोल अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो उस पूरे घर को चेक करने लगता है। तब उन्हें उस बंद कमरे में प्रिंसिपल की डेड बॉडी के साथ एक डेड बॉडी और मिलती है और ये डेड बॉडी होती है लुकस के फादर की, क्योंकि उसकी बॉडी को फाड़कर ही तो वो नया क्रिएचर बाहर आया था। अब पुलिस ये देखकर काफी हैरान होती है। अब जब लुकस अपने घर आ रहा होता है तो जूलिया उसे पकड़ लेती है और एक हॉस्पिटल में लेकर आती है, जहाँ पर डॉक्टर लुकस को चेक करने के बाद उन्हें बताते हैं कि कमजोरी भी है। यहाँ पर पोल जूलिया से कहता है कि तुम लुकस के बारे में इतना क्यों सोच रही हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तब जूलिया कहती है कि उसके भाई का कुछ भी पता नहीं है, साथ साथ उसके फादर भी घर पर नहीं मिले, तो इस टाइम उसकी कोई फैमिली नहीं है और वो मेरा स्टूडेंट है, तो इस लिहाज से अब वो मेरी जिम्मेदारी है। अब ये कहने के बाद जूलिया वहाँ से चली जाती है। लुकस को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लुकस के फादर जब उस क्रिएचर से इन्फेक्टेड हो गए थे तो वो अपने दोनों बच्चों को अपने आप से दूर रखने लगे थे और उन्होंने खुद को इसी रूम में बंद कर लिया था। यहाँ पर वो अपने बच्चों से कहता है कि मेरे बच्चों सुनो, मैं बहुत बीमार हूँ, कि तुम इस दरवाजे को बाहर से बंद कर लेना और जब तक मैं न कहूँ इस दरवाजे को खोलना मत। अब लुकस को पता नहीं होता कि उसके फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद लुकस उस रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके फादर काफी अजीब हो गए हैं। फिर लुकस अपने फादर को कहता है कि मेरे भाई की हालत भी खराब हो रही है। एक सीन में पोल और जूलिया उसी आदमी के पास पहुँचते हैं जिसने जंगल में उस डेड बॉडी के बारे में बताया था। यहाँ पर जूलिया उसे लुकस की बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाने लगती है। तब ये देखने के बाद वो आदमी काफी शॉक्ड हो जाता है। तब यहाँ पर पोल उस बूढ़े आदमी को भी वही सीन दिखाता है जो कि उसे माइन में मिला था। दोनों चीजें देखने के बाद वो आदमी एक बुक में उसी क्रिएचर को दिखाता है। आदमी बताता है कि जब ये क्रिएचर किसी पर अटैक करता है तो वो आदमी भी उसी क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और फिर वही इंसान जो क्रिएचर बन चुका होता है वो इंसान के मीट को खाना पसंद करता है। तब पोल को उसकी बातों का यकीन नहीं होता और कहता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, रियलिटी में ऐसा कहाँ होता है। तब आगे वो आदमी बताता है कि उस क्रिएचर को तभी मारा जा सकता है जब उसकी हालत कमजोर हो और उसे मारने के लिए उसके दिल को बाहर निकालना होगा और इस क्रिएचर का दिल हमेशा ही शाइन करता रहता है। जब पोल घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसके साथी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि हमें जंगल में एक और डेड बॉडी मिली है, इसीलिए पोल अब उसी लोकेशन पर आ जाता है।
तब हम देखते हैं कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि लुकस की उसी क्लासमेट की थी जो कि उसे हमेशा ही परेशान किया करता था, यानी जिस पर क्रिएचर ने जंगल में अटैक भी कर दिया था। अब यहाँ आने के बाद पॉल उस डेड बॉडी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि किसी ने इसे बड़ी बेरहमी से खाया है। अब ये सीन देखकर उसे लगने लगता है कि इस सबके पीछे उस क्रिएचर का ही हाथ है। फिर पॉल और जूलिया लुकस को हॉस्पिटल से लेकर अपने घर आ जाते हैं, जहाँ घर आने के बाद जूलिया लुकस से बातें करने लगती है। यहाँ पर लुकस बताता है कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी फैमिली मुझे लेने आ रही है और मैं उन्हें आता हुआ फील भी कर सकता हूँ। और तभी अचानक से घर के बाहर उस क्रिएचर की आवाज आने लगती है। तब उनके घर के बाहर एक ऑफिसर होता है, इस बारे में पॉल को भी इन्फॉर्म कर देता है। इसीलिए अब पॉल जल्दी से अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकलता है। फिर वो ऑफिसर उस कैबिन में आकर देखता है कि एक बॉक्स में लुकस का भाई लेटा हुआ है, लेकिन तभी पीछे से वो क्रिएचर उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसको खाने लगता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर पॉल भी आ जाता है और वो भी उस कैबिन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लुकस भी अपने भाई से मिलने के लिए घर से बाहर आ जाता है। हालांकि जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। केबिन के अंदर आने के बाद पॉल को भी लुकस का भाई वहाँ पर दिखता है। अब वो जैसे ही लुकस के भाई की तरफ आने लगता है तो पीछे से वो क्रिएचर आकर उस पर भी अटैक कर देता है और वो पॉल को काफी दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से पॉल काफी इंजर्ड हो जाता है और अब लुकस का भाई भी वहाँ से बाहर भाग जाता है। यहाँ पर पॉल को लगता है कि अब वो क्रिएचर जा चुका है, लेकिन वो क्रिएचर फिर से उस पर अटैक करने लगता है। लुकस को ढूंढते हुए जूलिया भी उस केबिन के पास आ जाती है, जहाँ उसे पॉल मिल जाता है जो कि काफी इंजर्ड होता है। वो देखती है कि उसके भाई पॉल को उस क्रिएचर ने पीछे से काफी इंजर्ड कर दिया है, तो इसीलिए जूलिया उसकी इंजरी पर कपड़ा बांधती है। फिर वो अपने भाई पॉल के साथ लुकस को ढूंढने के लिए उस माइन के पास आ जाती है और वो अकेले ही गन्स लेकर माइन के अंदर जाने लगती है। अंदर जाकर वो देखती है कि लुकस और उसका भाई डरकर वहाँ पर छुपे हुए हैं। तभी वो देखती है कि वो क्रिएचर भी वहाँ पर मौजूद है जो कि जानवरों को नोच नोच कर खा रहा है। वो क्रिएचर देखने में काफी भयानक और काफी डरावना दिख रहा था और अब वो क्रिएचर जूलिया की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस क्रिएचर के मुंह पर लुकस के फादर का चेहरा लगा हुआ है और तभी वो क्रिएचर पीछे से उस पर अटैक करने लगता है और अब जैसे ही जूलिया नीचे गिरती है तो उसे वहाँ पर एक फ्लेयर मिल जाती है और फ्लेयर के जलते ही वो क्रिएचर उसे दूर हटने लगता है। उसी टाइम जूलिया अपने पास रखी एक रॉड को उठाकर उसे क्रिएचर में घुसा देती है और बार बार उस रॉड से उसे स्टैब करने लगती है। अब लुकस भी नाइफ लेकर पीछे से उस क्रिएचर पर अटैक करता है, जिससे वो क्रिएचर जख्मी होकर कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि वो कमजोर था इसीलिए उसे मारना आसान था। अब जूलिया उस नाइफ की मदद से उस क्रिएचर के दिल को बाहर निकाल लेती है ताकि वो दोबारा जिंदा न हो जाए, लेकिन तभी लुकस के भाई के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। जूलिया उसके पास जाकर देखती है कि अब वो एक क्रिएचर में बदलने लगा है, तो वो उसी नाइफ को लेकर लुकस के भाई की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन लुकस जूलिया को रोकता है और उसे अपने भाई को मारने से मना करता है। वो कहता है कि आप मेरे भाई को मत मारिए, ये ठीक हो जाएगा। तब जूलिया उसे कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जूलिया लुकस के भाई के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर वो नाइफ की मदद से पीछे से उस पर अटैक करने वाली होती है और रोती हुई उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि ऐसा करते हुए उसे भी दुख हो रहा था, बस वो मजबूर थी। सीन में हम दिखते हैं कि पॉल और जूलिया एक जगह पर खड़े होकर लुकस के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जूलिया कहती है कि मैं लुकस को अपने पास रखूंगी और उसका ख्याल भी रखूंगी, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये कहकर जूलिया लुकस को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से पॉल को खांसी होने लगी है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है और उस खून का रंग भी ब्लैक था, यानी पॉल भी उस क्रिएचर से लड़ते हुए अब इन्फेक्टेड हो गया था। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर